हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कवर करने जा रहा हूं जॉडियक साइन पाइसिस यानी कि मीन राशि के बारे में। तो राशियों की ये अंतिम सीरीज है। इसके बाद हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने लर्न एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन आज डिस्कस कर लेते हैं जॉडियक साइन पाइसिस। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं कि किन लोगों का होता है मीन लगना या मीन राशि। तो सबसे पहले जिनके बर्थ के टाइम पे पूर्व दिशा में अगर 12 नंबर की राशि उदित हो रही हो, मतलब जिनके की बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 12 नंबर आ रहा हो, तो समझिए उनका मीन लगना है यानी कि पाइसिस लगना है। और अगर यहां पे मीन लगना नहीं आ रहा है, मीन राशि कहीं और है, पर चंद्रमा मीन राशि पे बैठे हुए हैं, तो समझिए कि उनकी चंद्र राशि जो है वो मीन है। या फिर जिन लोगों का नाम चा ची ध झ दी दू दे दो से स्टार्ट होता है, उन लोगों की होती है मीन राशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस राशि की बेसिक चीजों से। तो इस राशि की शेप की बात करो तो फिश जो है उसका पेयर है, इंटरकनेक्टेड फिश है। इसका जो शेप है, लॉर्डशिप इसकी जुपिटर के पास है। इस राशि का जो एलिमेंट है, तत्व जो है वो वाटर है, जल तत्व की राशि है। मतलब नेचर इस राशि का फ्लेक्सिबल है, मतलब ये राशि द्वि स्वभाव राशि है। और कास्ट इस राशि की ब्राह्मण है। अगर इस राशि की मित्र राशियों की मैं बात करूं तो जो कर्क और वृश्चिक राशि है वो इस राशि की अति मित्र राशियां हैं, तथा धनु भी इसकी मित्र राशि है और मेष भी मित्र राशि है। अगर मैं इस राशि की अशुभ राशियों की बात करूं तो वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशियां इस राशि की जो शत्रु राशियां, मतलब अच्छी राशियां नहीं है। अब अगर मैं इस राशि के गुड प्लैनेट की बात करूं तो इस राशि के लिए जो गुड प्लैनेट है वो है जुपिटर, मार्स, सन और मून। मतलब इन प्लैनेट की दशा इस राशि वालों के लिए अच्छी जाती है, इस लग्न वालों के लिए अच्छी जाती है। और अगर मैं बात करूं इस राशि के अशुभ प्लैनेट तो वो हैं शनि, शुक्र, बुध, राहु और केतु। मतलब इन ग्रहों की दशा इस राशि या लग्न वालों के लिए अच्छी नहीं जाती है। तो चलिए जानते हैं इस राशि वालों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो इस राशि की जो शेप मिली हुई है वो दो फिश की शेप मिली हुई है। तो ये दो शिप ये दोनों जो फिश हैं ये कैसी हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग दूसरे लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, दूसरे लोगों से बहुत जल्दी एसोसिएट हो जाते हैं। उनको दूसरों लोगों से जुड़ना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग दूसरे के विचारों को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं तथा उनके विचारों का या उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन भी बड़ी जल्दी निकालते हैं। दूसरों से दोस्ती करना, बातें करना, इन सब चीज़ों में इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात अगर दोस्तों हम करें तो ये जो फिश हैं ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का उस तरफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग जो होते हैं ये जीवन के दोनों पहलुओं पर बराबर आंकलन करते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को दोनों पहलुओं से, जीवन के दोनों पहलुओं से ये लोग देखते हैं, तब जाकर के किसी डिसीजन तक ये लोग पहुंचते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कभी किसी के झांसे में या किसी के जाल में बहुत जल्दी नहीं आते हैं। हालांकि इमोशनल राशि है, वाटर एलिमेंट की राशि है, लेकिन फिर भी दूसरे की बातों में या दूसरे के झांसों में ये बड़ी जल्दी नहीं आते हैं। ये दूसरों की हमेशा हेल्प करना चाहते हैं। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डिसेंट राशि है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, भावुकता बहुत ज़्यादा है, संवेदनशील है। इसीलिए जो है वो बहुत जल्दी ये लोग पिघल भी जाते हैं। ये बहुत ही दयालु लोग होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डिसेंट लोग होते हैं। इमोशनल होने की वजह से क्या है, अपनी दुनिया में इनकी अपनी अलग दुनिया होती है, उसी में ये खोए रहते हैं। और कई बार अपनी दुनिया में इतने लीन हो जाते हैं कि अपने टारगेट, अपने फोकस को ये लोग जो है ना भूल जाते हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दूसरे की बातों को जानने में, दूसरों की बातों को समझने में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तथा ये उसी चीज़ के बारे में, मतलब दूसरों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, दूसरों से बातें करना, दूसरे को अंडरस्टैंड करना, दूसरे को समझना, इन सब चीजों में इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इस राशि की लॉर्डशिप। देखिए इस राशि के पास जो लॉर्डशिप है वो जुपिटर की है। तो जुपिटर की लॉर्डशिप होने के कारण ऐसे लोगों का धर्म में और ईश्वर में अलग आस्था होती है। धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। भगवान पर इनका भरोसा कभी नहीं टूटता है और ये भगवान से जुड़ने वाले लोग होते हैं। धार्मिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। धार्मिक कार्यों नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर वाले जितने भी काम होते हैं उनमें भी ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ये लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। गुरु की राशि है, इसीलिए नॉलेज देना और नॉलेज को अडॉप्ट करना ये इनको बहुत अच्छा लगता है। ये अपने नॉलेज के द्वारा दूसरे की समस्याओं को सुलझाने में बहुत ही माहिर होते हैं। इवन यहाँ तक कि इनके रिलेटिव यार दोस्त भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके पास जरूर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे एडवाइज़र, बहुत ही अच्छे कोच और बहुत ही अच्छे मेंटर होते हैं।
इन लोगों का जो नॉलेज या जो लोगों को अंडरस्टैंड करने का या लोगों की प्रॉब्लम को समझने का तरीका बड़ा यूनिक होता है। बड़ी जल्दी ये दूसरे की प्रॉब्लम भांप लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी गाइडेंस देते हैं, या किसी की कोचिंग करते हैं, किसी की मेंटरिंग करते हैं, तो उस बंदे सामने वाले बंदे को हमेशा फायदा होता है, क्योंकि जुपिटर की राशि है। अब बात करते हैं दोस्तों इस राशि के एलिमेंट की। देखिए इस राशि का जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। जल तत्व की राशि होने के कारण ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं तथा प्यार व्यार के चक्कर में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, इनको बाद में पछताना पड़ता है। इमोशनल राशि होने के कारण खुद तो ये लोग इमोशनल होते ही हैं, दूसरे के इमोशंस की भी ये लोग कदर करते हैं, लेकिन दूसरे के इमोशंस की ये लोग तब तक कदर करते हैं जब तक इनका खुद का नुकसान ना हो, क्योंकि खुद का नुकसान ना हो, क्योंकि मछली क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब तक इनका नुकसान नहीं है तब तक आपके साथ ये इमोशनली अटैच होंगे। अगर इनको जरा सी भी भनक पड़ गई कि आपकी वजह से इनको नुकसान होने वाला है, तो ये लोग बहुत जल्दी आपकी लाइफ से भाग जाते हैं। ये लोग लड़ाई झगड़े में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं तथा इनको वायलेंट लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। अगर आप इनसे लड़ाई झगड़े की बात करोगे तो ये आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। बेकार की झिकझिक, बेकार की परेशानी इनको पसंद नहीं है, क्योंकि स्मूथ रहना चाहते हैं, डिसेंट लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं। इसीलिए इन सब चक्रों में, लड़ाई झगड़े वाले चक्रों में ये लोग नहीं पड़ते हैं तथा उस बंदे से दूर चले जाते हैं, उस बंदे से कन्नी काट लेते हैं। अब अगर मैं इस बात करूं, इस राशि का जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल है। देखिए फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये लोग जीवन के दोनों पहलुओं को बराबर रूप से उनका आंकलन करते हैं। ये लोग एडजस्टेबल लोग होते हैं, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ये लोग। इन लोगों को ये लोग अपने दोनों तरफ का बैलेंस बना करके चलते हैं, मतलब हर तरह के व्यक्ति से, किसी भी तरह का नेचर हो, फायरी नेचर वाला व्यक्ति हो या प्रैक्टिकल हो, बहुत व्यवहारिक हो, हर किसी तरह के व्यक्ति से ये लोग दोस्ती करके चलते हैं और उनको साथ लेकर के चलते हैं। ये लोग स्वभाव होने की वजह से ही ये लोग अपने यारों दोस्तों, अपने पड़ोसियों या अपने आसपास के लोगों में बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट तभी तक करते हैं, अगेन वही बात आ गई कि एडजस्टमेंट तभी तक करते हैं जब तक इनको लगता है कि इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा है। जब इनको पता चल जाए कि इनका खुद का नुकसान होने वाला है, तो फिर ये अपने अलग हो जाते हैं, फिर ये उन लोगों से दूर चले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इस राशि की कास्ट की, तो देखिए इस राशि की जो कास्ट है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कास्ट होने की वजह से ऐसे लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट, दूसरों की हेल्प करने वाले और दूसरों के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। दूसरों की समस्याएं सुलझाने में इनको बहुत ही मजा आता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, कभी किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनको इमोशनली हर्ट कर दिया तो ये फिर उन लोगों से अलग भी हो जाते हैं, उन लोगों से दूर भी चले जाते हैं। बहुत ही ब्राह्मण वर्ण होने के कारण दूसरों की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए वर्क करते हैं, ये दूसरों को एडवाइस करते हैं। एक अच्छे एडवाइजर, एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छे मेंटर बनते हैं ये ब्राह्मण राशि होने के कारण। ब्राह्मण राशि होने के कारण कभी किसी की बुराई, कभी किसी का बुरा करने की ना ये कभी सोचते हैं, ना ये कभी किसी से करते हैं। अगर इनको किसी से मतलब शत्रुता भी हो तो ये उन लोगों से दूर चले जाते हैं, उनसे कम बात करना पसंद करते हैं। ब्राह्मण वर्ण की वजह से ही ये लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं, वायलेंस में ये लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी लड़ाई को बैठ करके, समझ करके, नॉलेज के द्वारा ये लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा अपने नॉलेज, अपने ज्ञान की वजह से ही समझा पाते हैं तथा खुद भी इनको तभी समझाया जा सकता है जब इनके साथ ज्ञान की बातें की जाए, इनके नॉलेज के बातें इनके साथ जो है की जाए। अब अगर मैं एक उसमें इस राशि के बारे में बात करूं तो ऐसे लोग जो क्या होते हैं, बहुत ही इमोशनल, दूसरों को समझने वाले, दूसरों को अंडरस्टैंड करने वाले, दूसरों की प्रॉब्लम को समझने वाले लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। एट द सेम टाइम अगर इनको पता चलता है कि आप इनको चीट करने वाले हो तो ये बहुत जल्दी आपसे अलग हो जाएंगे। वायलेंस पे ये बिल्कुल भरोसा नहीं करते, सिर्फ नॉलेज की बातों पे, नॉलेज पे बात करते हैं, नॉलेज का ही इनके पास बेस होता है। इस राशि के प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो एक अच्छे कोच बन सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई भी काम ये लोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन लोगों के इन लोगों की हेल्थ इश्यूज की, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले जो है वो मोटापा की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था मेरा पाइसिस को लेकर के पूरा विश्लेषण, पूरा एनालिसिस। राशियों की सीरीज जैसे कि मैंने पहले बताया मैं ख़त्म कर चुका हूं और बहुत जल्दी हम अब ग्रहों के बारे में जानेंगे और ग्रहों के बारे में जानने के बाद हम सीधे चलेंगे प्रेडिक्शन पे। तो हम एक एक करके अपने दर्शकों में से किसी एक की कुंडली एक एक करके लगाते चलेंगे और उस पर आगे डिस्कस करते चलेंगे।